बांग्लादेश जल रहा है, वहां अल्पसंख्यक खतरे में है। यूनुस के राज में एक एक हिंदू को चुन चुन कर मारा जा रहा है। इस बार राजबाड़ी इलाके में हिंदू युवक अमृत मंडल यानी सम्राट को मौत के घाट उतार दिया गया। रात के अंधेरे 29 साल के सम्राट मंडल को घेर कर उसकी जान ले ली गई। उसे भरे बाजार में तब तक पीटा गया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। इस बार इश्नंदा का आरोप तो नहीं लगा, लेकिन जिस तरह उसकी हत्या की गई उसने हिंदुओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश की पुलिस फिर फेल साबित हुई है। भारत से लेकर लंदन तक में हिंदुओं पर हमले को चिंताजनक बताया जा रहा है। लेकिन जैसे यूनुस को और भी हिंदुओं के मारे जाने का इंतजार है, क्योंकि इससे पहले दीपू दास की बेरहमी से हत्या की गई। हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन यूनुस अपनी आंखें मूंद कर बैठ गए हैं। हिंदुओं की हत्या आखिर कब थमेगी, बड़ा सवाल है। बांग्लादेश में दीपू दास की मॉब लिंचिंग के सदमे से दुनिया अभी उबर भी नहीं पाई थी कि यूनुस के राज में उग्रवादियों ने एक और हिंदू बेटे को नोच नोच कर मार डाला। दीपू चंद्र दास के बाद अब अमृत मंडल सम्राट को कुछ हैवानों ने दबोचा, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। इस बार थोड़ा फर्क था। इस बार अपराधियों को इश्निंदा का बहाना तो नहीं मिला, तो नया आरोप इजाद कर लिया और भरे बाजार में 29 साल के युवक पर तब तक लात घूंसे बरसाए गए जब तक उसका दम नहीं निकल गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले बढ़े हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल और दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2024 से जून 2025 तक हिंदुओं पर 2442 से ज्यादा हमले हुए, जिनमें मंदिरों में तोड़फोड़, घर जलाना और हत्याएं तक शामिल हैं। इनमें कई हत्याएं राजनीतिक बदले या फिर इश्निंदा के आरोप में हुई। कुछ रिपोर्ट्स में इन्हें धार्मिक नफरत से भी जोड़ा गया, जबकि कुछ में राजनीतिक वजह इसके पीछे की बताई गई। बांग्लादेश में हादी की हत्या के बाद हिंदुओं पर हमले की घटनाएं बढ़ सी गई है, जिसकी भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में निंदा भी हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब बांग्लादेश में ईसाई समुदाय भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हाल के दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश में चर्चों को धमकी भरे पत्र, बम जैसे विस्फोट और अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, उसने ईसाई समुदाय को डरा कर रख दिया। ईसाई धार्मिक नेताओं का कहना है कि त्योहार तो मनाया जा रहा है, लेकिन मन में असुरक्षा की भावना बनी हुई है। ईसाई समुदाय कह रहा है कि सुरक्षा के भरोसे के बाद भी पिछले अनुभव उन्हें डरा रहे हैं। क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है, चर्च में प्रार्थनाएं तक हो रही है, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या वो सच में सुरक्षित है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से बांग्लादेश में ईसाई समुदाय पर हमले हुए, उससे ईसाई समुदाय डरा सहमा है। बांग्लादेश में खतरे में ईसाई है। 2 दिसंबर, जी हां 2 दिसंबर को बांग्लादेश के कई चर्चों और कुछ ईसाई लोगों को एक धमकी भरा पत्र मिला। यह पत्र तौहीदी मुस्लिम जनता नाम से भेजा गया। इसमें आरोप लगाया गया कि ईसाई चर्च जो है लंबे समय से लालच देकर धर्मांतरण कर रहे हैं, और अगर ऐसा बंद नहीं हुआ तो चर्चों पर हमले भी किए जाएंगे। इस पत्र के सामने आने के बाद ईसाई समुदाय में डर और गहरा गया है। धमकी भरे पत्र से पहले भी बांग्लादेश में हालात चिंताजनक थे। नवंबर की शुरुआत में ढाका के सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च और सेंट जोसेफ स्कूल समेत कई चर्चों के पास कॉकटेल विस्फोट हुए। चर्च प्रतिनिधियों ने इस मामले की जानकारी गृह मंत्रालय, धार्मिक मामलों के मंत्रालय और पुलिस समेत
तमाम सुरक्षा एजेंसियों को भी दी और अतिरिक्त सुरक्षा की भी मांग की। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को डर के साए में जीना पड़ रहा है, इसकी पूरी दुनिया में निंदा भी हो रही है। कभी पाकिस्तान में इसी तरह शर्मसार करने वाली घटनाएं होती थी, लेकिन अब तो लगता है बांग्लादेश उससे भी आगे निकल गया है। वहीं बांग्लादेश पुलिस क्या कर रही है, सरकार का क्या निर्देश है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। पुलिस कह रही है क्रिसमस के मौके पर देश भर में चर्चों और पूजा स्थलों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। पुलिस के मुताबिक अफवाह फैलाने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यही नहीं, साइबर निगरानी भी बढ़ा दी गई। किसी भी तरह की धमकी या हमले की जांच की जाएगी। अब बात उस्मान हादी की हत्या के बाद जलते बांग्लादेश की करते हैं। भारत और शेख हसीना विरोधी बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर उनके भाई शरीफ उमर हादी ने यूनुस सरकार पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए। उस्मान हादी के भाई उमर हादी कह रहे हैं सरकार के अंदर ही कुछ ताकतों ने उस्मान हादी की हत्या की। उमर ने यह आरोप लगाया इनकलाब मंच के शहीदी शपथ कार्यक्रम में। उमर हादी ने यूनुस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम ही लोगों ने उस्मान हादी को मरवाया और अब इस मुद्दे को इस्तेमाल करके चुनावों को रोकने की कोशिश कर रहे हो। हादी को 12 दिसंबर को ढाका में गोली मारी गई थी। इसके बाद सिंगापुर में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उस्मान हादी की मौत हो गई और तब से बांग्लादेश जल रहा है। उमर हादी का दावा है कि उनके भाई उस्मान किसी एजेंसी या विदेशी आकाओं के सामने नहीं झुके, इसीलिए उन्हें मार दिया गया। उमर हादी ने आगे कहा उनके भाई उस्मान हादी चाहते थे फरवरी तक चुनाव हो जाए। हादी ने अधिकारियों से चुनावी माहौल को खराब ना करने का अनुरोध भी किया था। क्या कुछ कहा उस्मान हादी ने, जरा सुनिए। গোটা খুনি চক্রকে জাতির সামনে উপস্থাপন করুন। একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই। তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। ওসমান হাদির বিচার যদি না হয়, আপনারাও একদিনে বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। যে এজেন্সির হয়ে, যে রাষ্ট্রের হয়ে আপনারা ওসমান হাদিকে হত্যা করেছেন, মনে রাখবেন ওসমান হাদি কোনো এজেন্সি, কোনো রাষ্ট্র, কোনো তাবেদারের কাছে কখনোই মাথা নত করে নাই। उस्मान हादी ने अपनी मौत से पहले अधिकारियों से चुनावी माहौल को खराब ना करने का अनुरोध भी किया था। अब हत्यारों पर जल्द से जल्द मुकदमा होना चाहिए ताकि चुनावी माहौल और आगे खराब ना हो। ये पूरी कहानी बांग्लादेश की आपने सुनी कि आखिर उस्मान हादी की मौत के बाद अब क्या आरोप उसके भाई लगा रहे हैं।